अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा शाहीन। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर प्लांटी के बारे में। फर्स्ट लेक्चर कल था और सेकंड लेक्चर में आज कल हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स की कुछ लैंड अडेप्टेशंस की स्टडी की। लैंड अडेप्टेशंस कौन कौन सी की ब्रायोफाइट्स ने, मतलब क्या है ब्रायोफाइट्स का, फीचर्स कौन कौन से हैं प्लांट्स के जिसकी बिना पे हम उन्हें प्लांट्स का नाम देते हैं। आज हम लोगों ने ट्रैकियोफाइटा, टू डिवीएनसी, एक ब्रायोफाइटा, नंबर 2 पे है ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा मोसिस को बोलते हैं, मोसिस से रिलेटेड प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। सिंपल प्लांट्स मतलब जो एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एम्फीबियस प्लांट्स हैं जो एल्गी से मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं एल्गी से। अगले हैं ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेसल्स मौजूद होती हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होंगी। वो वेसल्स इनको कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो ट्रैकियोफाइटा की स्टडी करनी है हम लोगों ने। ट्रैकियोफाइटा को वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। ट्रैकियो का मतलब ही होता है वेसल्स, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें वेसल्स होती हैं उनको ट्रैकियोफाइट्स का नाम देते हैं। क्योंकि इनको ट्रैकियोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जैसा कि जाइलम और फिलोइम मौजूद होती है, जिसकी बिना पे इसको ट्रैकियोफाइट्स का नाम देते हैं। ट्रैकियोफाइट्स में वेसल्स का क्या काम होता है, क्यों वेसल्स मौजूद होती हैं, जैसे कि जाइलम वाटर कैरी करती हैं, फिलोइम फूड कैरी करती हैं। तो ये क्या करवाती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करवाती हैं ये वेसल्स। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करवाती हैं फूड, वाटर और अदर मिनरल्स को। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेसल्स मौजूद होती हैं उन्हें हम ट्रैकियोफाइटा का नाम देते हैं। ट्रैकियो मीन वेसल बेरिंग, फाइटा मीन प्लांट। उसके अलावा ये ट्रैकियोफाइट्स क्या हैं, सक्सेसफुल प्लांट्स हैं क्योंकि इसके अंदर स्पोर्टिंग टिश्यूज मौजूद हैं। लैंड के ऊपर सक्सेसफुल प्लांट्स ट्रैकियोफाइट्स हैं। ये क्यों सक्सेसफुल हैं, क्योंकि ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। ये अडेप्टेशंस इन्होंने कुछ की होती हैं जिसकी वजह से ये लैंड पे इजीली सरवाइव करते हैं। इसके अलावा इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन होती है। जो हमने पीछे ब्रायोफाइट्स पढ़ा था उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन थी, ट्रैकियोफाइट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन होती है। अब जो फीचर्स हैं ब्रायोफाइट्स के, करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं ट्रैकियोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स के तो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़े, तो ट्रैकियोफाइट के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे। नंबर 1 पे इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। ब्रायोफाइट में फ्लावरिंग नहीं होती, ट्रैकियोफाइट्स ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। इनमें फ्लावर्स बनना शुरू हो गए हैं जो कि करेक्टरिस्टिक्स हैं ये वाली जो इनको अनेबल बनाती हैं वेस्कुलर प्लांट्स को कि वो डोमिनेंट फ्लोरा हो लैंड के, प्रीडोमिनेंट। ठीक है, ये क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे किस बिना पे, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर्स प्रोडक्शन होगी, इनके अंदर वेसल्स मौजूद होंगे। उसके अलावा इनके अंदर ट्रू लीफ स्टेम होते हैं, जबकि बाकी जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें ट्रू लीफ स्टेम और रूट्स नहीं थी। उनमें हम रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक वर्ड यूज करते थे। रूट लाइक मीन रूट जैसे, रूट नहीं होंगे, रूट जैसी होंगी। स्टेम भी स्टेम लाइक और लीफ भी लीफ लाइक, मतलब लीफ स्टेम के लिए करेक्टरिस्टिक फीचर ये होना चाहिए कि उनके अंदर वेसल्स मौजूद हो। ब्रायोफाइट्स में क्योंकि वेसल्स नहीं थी तो उनमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स नहीं थी। तो ये क्या है, दे आर सिंपल्स टू कॉम्प्लेक्स वेस्क्यूलर सिस्टम होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब ये सिंपल और भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी वैसा ही होता है। अब इनमें जो स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोर बेरिंग जो जनरेशन होती है वो वेल प्रोटेक्टेड होती है, मतलब उसको प्रोटेक्ट किया हुआ होते हैं, जो कि एवोल्यूशन का बायस बनती है, सीड के एवोल्यूशन का बायस बनती है क्योंकि इसमें स्पोरेंजिया क्या है, वो प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा इनमें पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब क्या है, एक ये व्हीकल का काम करती है, ये सेफ ट्रांसफ्यूजन करवाती है। फ्लावर के अंदर पोलन ट्यूब पाई जाती है जो कि सेफ ट्रांसफ्यूजन करवाती है, ट्रांसमिशन करवाती है पोलन ग्रेन की एग की तरफ। तो एग से जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ओव्यूल बनेगा, तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट में ट्रांसफर करवाएगी पोलन ट्यूब।
तो वैस्कुलर प्लांट्स में क्योंकि फ्लावर्स बने हैं, तो फ्लावर्स के अंदर ज़ाहिर है पोलन ट्यूब होगी। उसके अलावा जब फ्लावर बनेंगे तो फ्रूट, फ्लावर से फ्रूट बनेंगे। उसके अलावा इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, हेटेरोमॉर्फिक होते हैं। हेटेरो मतलब एक से ज़ायद, मॉर्फिक का मतलब होता है शेप। तो एक से ज़ायद जो है वो ये जनरेशन शो करते हैं, इसलिए इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। अब क्लासिफिकेशन ट्रैकियोफाइटा में ये है डिवीजन, ट्रैकियोफाइटा डिवीजन है। इसकी सब डिवीजन है साइलोप्सिडा, पी को साकिन बोलेंगे साइलोप्सिडा। फिर दूसरी है लाइकोप्सिडा, और साइलोप्सिडा को विस्क फर्न भी बोलते हैं, लाइकोप्सिडा को क्लब मोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा को हम हॉर्सटेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनको हॉर्सटेल क्यों बोलते हैं। उसके अलावा टिरोप्सिडा है, इसमें फर्न्स आ जाते हैं। इसकी मज़ीद क्लासेस हैं, ये सब डिवीजन है, इनकी मज़ीद क्लासेस होंगी फिलिसिनी टिरोप्सिडा की, पी को साकिन बोलेंगे इसमें। टिरोप्सिडा है, टिरोप्सिडा में फिलिसिनी आ जाएंगी, जिम्नोस्पर्मी और उसके अलावा एंजियोस्पर्मी आ जाते हैं। तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। साइलोप्सिडा बहुत सिंपल है, इनमें लीव्स नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर जो है वो इतना डेवलप नहीं होता। उसके बाद लाइकोप्सिडा में लीव लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लीव्स नहीं होते, स्केल लाइक लीव्स ग्रो होंगे। स्फिनोप्सिडा में क्या होता है, वो लीव्स थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। पेट्रोप्सिडा में क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लीव बना देते हैं, स्पोर्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और उसकी मज़ीद ट्रोप्सिडा की आगे जो क्लासेस हैं, फिलिसिनी है, जिम्नोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी है। फिलिसिनी फर्न्स को बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मी नेक्ड सीडी प्लांट को बोलते हैं, जैसा कि अक्सर मूवीज में दिखा रहे होते हैं। जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे मोस्ट प्लांट, फर्न्स प्लांट ग्रो किए हुए होते हैं, वो नेक्ड सीडेड प्लांट है। और घरों में अक्सर ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोन्स लग रही होती हैं, वो कोन्स के ऊपर क्या है, स्पोर्स बन रहे होते हैं, सीड बन रहे होते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड जो है वो नैक्ड सीडेड प्लांट होते हैं, जिनके अंदर सीड जो है वो किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग में मौजूद नहीं होंगे, उसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म, बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जिनके लीव्स के सीड के ऊपर कवरिंग मौजूद होती है। ये फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं, जैसा कि मैंगो, पोमीग्रेनेट, गावा, मुख्तलिफ फ्रूट्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं एंजियोस्पर्मी में। तो ये मुख्तलिफ वो हैं इसकी डिवीजन्स और सब डिवीजन है। हमने कहा था प्लांट्स की टू डिवीजन्स हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। आगे ब्रायोफाइटा की भी टाइप्स हैं, हैप्टिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथीसिरोप्सिडा। तो वो तो आप लोगों के सिलेबस में ऐड नहीं है। इसमें क्लासिफिकेशन ट्रैकियोफाइटा की हम लोगों ने करनी है। इसमें साइलोप्सिडा है, डिवीजन है, ट्रैकियोफाइटा सब डिवीजन है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा। और इसकी क्लासेस हैं फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। ये डायग्राम भी आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ये लाइकोप्सिडा है, ये देखें इसके लीव जो है स्केल लाइक है, प्रॉपर लीव्स नहीं है। ये लाइकोप्सिडा है। ये स्लेजिनीला है, ये भी लाइकोप्सिडा की ही टाइप है, इसमें भी लीव्स स्केल लाइक है, प्रॉपर लीव्स मौजूद नहीं है। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, फर्न्स प्लांट ऐसे होते हैं। उसके अलावा ये वाला है स्पिनोसिडा, जिसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे, इनको क्यों हॉर्सटेल बोलते हैं, हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। अब साइलोप्सिडा को ले लेते हैं। सबसे पहली जो डिवीजन थी वो है साइलोप्सिडा। ट्रैकियोफाइडा की फर्स्ट डिवीजन है साइलोप्सिडा। यहाँ पे साइलोप्सिडा को देख लेते हैं। साइलोप्सिडा को विस्क फर्न बोलते हैं। ये प्लांट्स बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन ये सबसे अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अर्लीस्ट जो वेस्कुलर प्लांट अगर डेवलप हुए हैं तो सबसे पहले साइलोप्सिडा डेवलप हुआ है। इसमें से ज़्यादातर, क्योंकि अर्लीस्ट प्लांट हैं, इसमें से ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, नापेद हो चुकी हैं। उसमें राइनिया आ जाती है, कोक्सोनिया आ जाती है, साइलोटन आ जाती है और हाइलोफाइथन फाइथन आ जाती है। ये स्पीशीज़ हैं, ये मुकम्मल तौर पे एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसकी सिर्फ दो स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही हैं, बाकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये क्या है, ये रूटलेस होती हैं, इनमें रूट
इनमें रूटलेस स्पोरोफाइट होती है, जो कि अंडरग्राउंड राइज़ोम की फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्पोरोफाइट क्या है? रूटलेस होंगी, और ये राइज़ोम जैसा कि अंडरग्राउंड राइज़ोम, जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अदरक राइज़ोम की टाइप है, तो इस फॉर्म में वो ग्रो किए हुए होते हैं। और ये डाइकोटोमिसली ब्रांच होती हैं, उससे ब्रांचेस निकल रही होती हैं। डाइकोटोमिसली मतलब वो दोनों साइडों पे डिवाइड होंगे। तो साइलोफाइटा के अगर हम डायग्राम ड्रा करते हैं, तो सिंपल डायग्राम इसकी यूँ होती है। इसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं, अनइक्वल ब्रांचेस, डाइकोटोमिसली इसमें ब्रांचेस मौजूद होती हैं। उसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा स्पोर्स इसके अंडरग्राउंड होते हैं, राइजोम की फॉर्म में। राइजोम इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो कि अंडरग्राउंड मौजूद होता है। अब इसके जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स बोलते हैं जो ज़मीन के ऊपर पार्ट्स होते हैं, वो लीफलेस स्ट्रक्चर होता है। लीफलेस मतलब इसके ऊपर लीव्स नहीं मौजूद होंगे, ये याद रखिएगा। ये बाकी ट्रैक्योफाइडा जो है उनमें लीव्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, लेकिन ये लीफलेस है, इसमें लीफ नहीं होते, सिर्फ इसमें ये वेन्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा इसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? इसमें डेवलप होते हैं, स्पोरेंजिया ट्रिप पे भी डेवलप होते हैं और लेटरल साइड पे भी डेवलप होते हैं। मतलब स्पोरेंजिया इन ब्रांचेस के ऊपर डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे टिप पे डेवलप हो रहे हैं, या फिर एरियल ब्रांचेस पे भी। ये एरियल नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। यहाँ कहीं अगर ग्रो हो रहे हैं तो एरियल भी होते हैं और टिप पे भी स्पोरेंजिया डिवेलप हो जाते हैं। इसकी गैमीटोफाइट जो है वो थैलॉइड होती है, थैलस की फॉर्म में होती है। थैलस इस तरह का स्ट्रक्चर थैलॉइड फॉर्म में होती है, कलरलेस होती है, अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के अंदर होगी। इसके साथ ये फंगस के साथ मिलके एसोसिएशन बना लेगी। फंगस के साथ और प्लांट्स का जो एसोसिएशन होता है उसको माइक्रोराइजी बोलते हैं। फंगस का और हायर रूट्स का जो एसोसिएशन होगा, हायर प्लांट्स की रूट्स का एसोसिएशन को माइक्रोराइजी बोलते हैं। तो इसका जो गैमीटोफाइट है वो थैलॉइड होता है, थैलस की फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, नंबर 2 3 पे अंडरग्राउंड होता है, और ये फंजाई के साथ मिलकर एसोसिएशन बनाता है। उसके अलावा इसकी जो ज़्यादा स्पीशीज़ हैं हमने कहा वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जैसे कि रेनिया, कुक्सिनिया, साइलोफाइटन और हॉर्नीफाइथन है। बाकी जो स्पीशीज़ हैं जैसा कि लिविंग जो स्पीशीज़ 2 हैं, साइलोटम और पैट्रिस है। टाइमिसी पैट्रस जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बना के ये गैमेटोफाइट सर्वाइव करते हैं। अब एवोल्यूशन ऑफ जो लीफ है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवोल्यूशन ऑफ लीफ लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एवोल्यूशन ऑफ लीफ में क्या होता है? माइक्रो दो तरह के लीव्स होते हैं, एक माइक्रोफाइलस लीव होते हैं, दूसरे फाइल्स लीव होते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, मेगा मीन बड़े। तो माइक्रोफाइल ऐसे पौधे होते हैं जिनके लीफ छोटे होंगे, ऐसे लीफ जो बिल्कुल छोटे साइज में होंगे और उसमें सिंगल वेन अनडिवाइडेड वेन मौजूद होगी, इसको माइक्रोफाइल्स बोलते हैं। इसको लाइकोपोड्स भी बोलते हैं, जैसा कि पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने लाइकोप्सिडा में मैंने आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई, इसमें स्केल लाइक लीव्स मौजूद हैं, सिंगल अनडिवाइडेड वेन्स लीफ मौजूद हैं, इसको लाइकोपोडियम बोलते हैं। ये क्लास सब डिवीजन लाइकोप्सिडा का मेंबर है। तो इसी को उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम माइक्रोफाइलस की बात करते हैं तो माइक्रोफाइल ऐसे लीव्स होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, उनके अंदर सिंगल एक वेन मौजूद होती है, जैसा कि लाइकोपोड्स में, लाइकोपोडियम में हमें नजर आती है, उसको हम माइक्रोफाइलस लीफ को बोलते हैं। दूसरे होते हैं मेगाफाइलस लीफ, ऐसे लीफ जो बड़े होते हैं, उसके अंदर उसका लेमिना बड़ा होगा लीफ का, उसकी वेन्स डिवाइड होके छोटी छोटी वेनलेट्स बना देती हैं, उसको मेगाफिलस बोलते हैं। वो वेनलेट्स अगर आप आम तौर पे किसी लीफ को उतार के देखें तो उसके ऊपर क्या होता है, लीफ के ऊपर वेन्स डिवाइड होके एक नेटवर्क बना रही होती हैं। जो डाइकोटोमिसली ब्रांच होती हैं वो मतलब दो दो ब्रांचेस बनाती हैं, दो से अगली दो, ऐसा दो दो की डिवीजन होगी, तो वो वेन्स में डिवाइड हो जाती हैं, वेन्स वेनलेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसका लैमिना, ये जो ग्रीन पार्ट है वो एक्सपेंड होता है
लीफ ब्लेड में, जिसको लैमिना बोलते हैं, इसको मेगाफिलस बोलते हैं। ये लीव्स ज़्यादातर फर्न्स प्लांट्स में होते हैं और सीडेड प्लांट में, जैसा कि हम मैंगो की बात कर लेते हैं, मैंगो के लीफ, उसके अलावा ग्रेप्स के लीव्स जो हैं वो ऐसे होते हैं। इनकी वेन्स क्या होंगी, डिवाइडेड होंगी, इसका लैमिना चौड़ा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पायरेशन हो सके। इसकी वेन्स डिवाइडेड होके वेनलेट्स बनाती हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं। तो ये माइक्रोफिलस और मेगाफिलस लीफ का डिफरेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस। अब ये बड़े जो मेगाफिलस लीव्स हैं कैसे डेवलप हुए, आप लोग ने याद रखने हैं। पीछे तक जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइटा में हेप्टिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथिसेरोप्सिडा, उसके बाद साइलोप्सिडा तक लीव्स नहीं है। लाइकोप्सिडा में सीड्स डेवलप हुए हैं, यहीं से हम सॉरी लीव डेवलप हुए हैं, लीव की एवोल्यूशन हमने यहीं से स्टार्ट की है। अब इसमें एवोल्यूशन ऑफ मेगाफाइलस क्या होते हैं, मेगाफाइलस कैसे डेवलप हुए हैं, बड़े-बड़े जो हैं वो लीव्स, उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, कैसे एवोल्यूशन हुई है, उसकी स्टडी हमने करनी है। ये बहुत सारे इसमें स्टेप इन्वॉल्व हैं, स्टेप बाय स्टेप इसकी एवोल्यूशन हुई है। इसमें फर्स्ट स्टेप है ओवरटॉपिंग। टॉपिंग मतलब टॉप पे जाना। ब्रांचेस कोशिश करेंगी, ग्रो कर रही हैं ब्रांचेस, तो वो ओवरटॉपिंग करेंगी। कुछ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कुछ छोटी रह जाएंगी। तो ये क्या है, डाइकोटोमिसली जो ब्रांचेस हैं एरियल पोर्शन पे स्टेम के, वो क्या करती हैं, अनइक्वल ग्रोथ शो करती हैं। ये एरियल पार्ट है ब्रांचेस का, ये अनइक्वल ग्रोथ होगी। कुछ ब्रांचेस बहुत लंबी हो गई हैं, कुछ बहुत छोटी हो गई हैं, छोटी रह गई हैं, तो ये ओवरटॉपिंग कहलाता है। कुछ ब्रांचेस वो कह रहे हैं शॉर्ट हैं, जबकि बाकी जो हैं वो ग्रो कर गई हैं, एक्सपेंडेड, बहुत तेज़ी से वो ग्रो की हैं और एक्सपेंड हो गई हैं। उसके अलावा ऑल ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करती हैं डिफरेंट प्लेन्स में। देखें, इनकी एक प्लेन नहीं है, डिफरेंट प्लेन्स में वो ग्रो करेंगी, ये कहलाता है ओवरटॉपिंग। तो ये अनइक्वल जो डेवलपमेंट होती है डिफरेंट ब्रांचेस की, इसको हम ओवरटॉपिंग का नाम देते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट रेट से ग्रो कर रही हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इट इज एज्यूम्स टू बी एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेप। इसमें क्या होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं। प्लेंटेशन प्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है कि वो अरेंजमेंट उसकी अनइक्वल हो जा, जो डायकोटोमिसली ब्रांचेस हैं उनको प्लेन में सबको, उनकी एक प्लेन में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, सब एक प्लेन में आ जाती हैं। इस अमल को हम प्लेनेशन बोलते हैं। मतलब पहले कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी, फिर सबका एक साइज में हो जाना, सबका एक प्लेन में हो जाना प्लेनेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, फर्स्ट है ओवरटॉपिंग। कुछ ब्रांचेस छोटी हैं, कुछ ब्रांचेस बड़ी हो गई हैं, एक्सपेंड हो गई हैं। फिर प्लेनेशन हुआ, सबके जो टॉप हैं वो इक्वल हो गई हैं। तो ये प्लेनेशन का प्रोसेस है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें शीट ऑफ पैरेन्काइमा आना शुरू हो गई है ब्रांचेस में। एंड पे क्या है, वेबिंग स्टार्ट हो गई है, वेब बनना शुरू हो गई। जैसे डक के अगर आप फूट देखते हैं तो उसके वेब्ड फुट हैं, डक के, बतख के। वो कैसे होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, उसमें बोन्स हैं और उसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, बारीक चिल्ली स्किन की होती है, जो उसको तैरने में मदद देती है, चप्पू की तरह काम करती है। तो इसी तरह ये लीव्स जब प्लेन में आ गए हैं तो इनके दरमियान में फिलिंग स्टार्ट हो गई है। पैरेन्काइमा सेल्स ने आके इनके दरमियान में वेब बनाना शुरू कर दिया, और वेब फैलता गया है। आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या कर दिया है, पूरे के पूरा लीफ बना दिया है। तो ये कहलाता है वेबिंग। इसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू की शीट आती है, वो क्या करती है, कनेक्टेड द ब्रांचेस, वो इन ब्रांचेस को कनेक्ट कर देती है। ब्रांचेस के दरमियान में इसने ब्रांचेस को कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, फ्लैट लैमिना बन गया, ब्लेड बन गई, पत्ती बन गई, ब्लेड या लैमिना बन गई। इसने क्या किया, ऑक्यूपाइड द स्पेस बिटवीन ओवरटॉपिंग डाइकोटोमिसली ब्रांच, जो डाइकोटोमिसली ब्रांच है ऑटो ओवरटॉपिंग हुई, उसके बाद प्लेनेशन हुई, प्लेनेशन के बाद वेबिंग हुई, वेब बनना शुरू हो गया। पैरेन्काइमा टिश्यूज ने आके इसकी ब्रांचेस को कवर अप करना शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो है, फ्यूजन ऑफ वेस्क्यूलर स्ट्रैंड result as a net and reticulate venation pattern in the leaf। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, ऐसी वेनेशन जो नेटवर्क की फॉर्म में होती है। अब आप लीफ को देखें तो उसके अंदर वेन्स
छोटी-छोटी नालियाँ, गौर से देखो, उल्टा करके देखो, पहले दरमियान में एक लीफ वेन होती है, फिर वो डिवाइडेड होके छोटी वेन, फिर उसमें वेनलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एंड पे जब वेबिंग हो जाती है, तो वो जो लीव्स में वेन है, वो वेनलेट में डिवाइड होंगी, एक नेटवर्क बना देंगी, एक रेटिकुलेट वेनेशन का पैटर्न बना देंगी। इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। अब ये वही वाली डायग्राम्स है, ये लाइकोपोडियम की और ये है स्लैजिनीला के लीव्स, जो कि ट्रू लीफ नहीं है, लीव लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रू लीव्स की हमने एवोल्यूशन पढ़ी, कैसे एवोल्यूशन हुई, प्लेनेशन हुई, सॉरी ओवरटॉपिंग हुई, फिर प्लेनेशन, फिर वेबिंग और फिर रेटिकुलेट वेनेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो लाइकोप्सिडा है वो फर्स्ट प्लांट है जिनमें लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। स्पोरोफाइट लाइकोप्सिडा में जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है स्टेम, रूट और लीफ में। अब जो लीव्स हैं वो सिंगल होते हैं, जैसा कि हमने पीछे स्लाइड में देखा, ये सिंगल छोटे छोटे लीव्स हैं, उनके ऊपर अनडिवाइडेड वेन्स मौजूद हैं। तो क्या है, इनकी सिंगल अनडिवाइडेड वेन होती है, इसलिए इनके लीव्स को हम माइक्रोफिल्स का नाम देते हैं, छोटे लीव्स। तो वो लीव्स कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरल और ओपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। अब स्पाइरल क्या डायरेक्शन होती है, ओपोजिट क्या डायरेक्शन होती है। स्पाइरल देखिए, अगर एक ब्रांच है, उसके लीव्स लगे हुए हैं, एक ऊपर और इस साइड पे नीचे, फिर एक इधर वाली साइड पे ऊपर, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नीचे, तो इस तरह अगर लीव लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल लगे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह कवर बनाते हैं, कवर अप करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल लीफ। जो ओपोजिट लीफ होते हैं वो इस तरह, अगर ब्रांच है तो वो बिल्कुल एक साइड पे भी लीफ है और ब्रांच की दूसरी साइड पे सेम पॉइंट से लीफ मौजूद है, तो इसको ओपोजिट लीव्स बोलते हैं। तो इसमें जो लीव्स हैं वो ऑपोजिट भी हो सकते हैं, वो स्पाइरल लीव्स भी हो सकते हैं। अब जो है इसमें स्पोरेंचिया जो है वो डेवलप होते हैं अपर साइड ऑफ स्पोरोफिल के। स्पोरोफिल जो है वो क्या, किसको बोला गया है, स्टेम, रूट और लीव्स को। लीफ की अपर साइड पे क्या है, वो स्पोरोफिल डेवलप होंगे। स्पोरोफिल किस फॉर्म में डेवलप होंगे, वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, तो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। हेट्रोस्पोरस किसमें होंगे, हेट्रोस्पोरस हमने जैसा कहा था कि मेगास्पोर बनता है जिसको स्पोर मदर सेल बोलते हैं, ये आर्चिगोनियम में प्रोड्यूस होगा। दूसरा माइक्रोस्पोर है जिसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों हेट्रोस्पोरस भी होमोस्पोरस भी प्रोड्यूस होते हैं। हेट्रोस्पोरस की एग्जांपल है स्लेजिनीला, या आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। तो कौन से जो जनरेशन है वो हेट्रोस्पोर प्रोड्यूस करवाती है लाइकोप्सिडा में, स्लेजिनीला। अब लाइकोप्सिडा ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें लीव लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, वो सिंगल लीफ है, अनडिवाइडेड लीव्स हैं, वेन्स हैं उसमें, वो लीव्स ऑपोजिट भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं। वो लीव्स की अपर सरफेस के ऊपर स्पोरोफिल मौजूद होते हैं। दो तरह के स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होते हैं, ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। उसके बाद है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा को हॉर्स टेल का भी नाम देते हैं। इसको हॉर्स टेल क्यों बोलते हैं, घोड़े की दुम की तरह क्यों बोलते हैं इसको, स्फिनोप्सिडा को, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। स्फिनोप्सिडा जो है, इसकी अगर टेल को देखा जाए तो ऐसे लोग, साइंटिस्ट जिसने इसकी एग्जामिन किया था, उसे ऐसा लगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे घोड़े की दुम के ऊपर बाल होते हैं। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे दिखने में ऐसे लग रही होती है, इसलिए इसको स्फिनोप्सिडा बोला जाता है। जैसा कि ये हॉर्स टेल दिखाई गई है घोड़े की दुम की तरह, ये भी घोड़े की दुम की तरह, तो इसको हॉर्स टेल का नाम या स्फिनोप्सिडा बोलते हैं। सबसे पहले साइलोप्सिडा, फिर लाइकोप्सिडा। अब स्फिनोप्सिडा देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स है, लाइकोप्सिडा से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो स्फिनोप्सिडा में क्या होता है, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है रूट, स्टेम और लीफ में। लाइकोप्सिडा में भी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट था। मेन स्टेम जो है वो स्मूथ होता है और लार्ज नंबर उसमें रिजिस, वो स्मूथ नहीं होता, इसमें रिजिस होते हैं और फरोस होती हैं। जैसा कि अगर आपको ये स्टेम नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर लाइंस लगी हुई हैं, अगर आप उसको उसके ऊपर हाथ फेर के देखते हो तो उसके ऊपर रिजिस नज़र आएंगी आपको, कहीं से उभार और कहीं से गहराई।
तो इस तरह का इसका लीव होगा, रिजेस इसके ऊपर मौजूद होंगी, फरोस मौजूद होंगी, क्यारियाँ जिसे हूँ फरोज उसको बोलते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा उभार वाला। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्टेम है, वो स्मूथ नहीं है, उसके ऊपर रिजेस और फरोस मौजूद होते हैं। अब स्फिनोफिसिडा के ऊपर क्या है, ब्रांचेस में रोल होते हैं, रोल ब्रांचेस के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ब्रांचेस के रोल्स नजर आ रहे हैं आपको। तो ब्रांचेस रोल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, पूरे सर्कल की फॉर्म में इसके गिर्द मौजूद होते हैं। लीव क्या है, लीव इसका एक्सपेंडेड होता है और ऑलवेज इन रोल। जो लीव्स देखें ये एक्सपेंड ब्लेड की फॉर्म में मौजूद है और हमेशा रोल की फॉर्म में। बाकी लाइकोप्सिडा में हमने पढ़ा था ऑपोजिट होंगे, स्पाइरल होंगे, लेकिन इनमें क्या है, रोल बना के रह रहे हैं, एक जगह पे रोल, फिर वक्फा है, फिर रोल। तो इंटरनोड के ऊपर जाके ये रोल बनाते हैं। अब इसको आर्थ्रोफाइट्स भी बोलते हैं। इसको आर्थ्रोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर जॉइंट्स मौजूद हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, फाइट्स मीन होता है पौधे। ऐसे पौधे जिसमें जॉइंट्स मौजूद होंगे, जोड़ मौजूद होंगे, उन्हें आर्थ्रोफाइट्स का नाम देते हैं। तो ये लाइकोप्सिड स्फिनोफिसिडा में क्या है, आपको जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो इन जॉइंट्स की बिना पे इनको आर्थ्रोफाइट्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि इनकी होल बॉडी जो है उसके ऊपर जॉइंट्स मौजूद होते हैं। आर्थ्रो मीन जॉइंट, फाइट मीन पौधे। उसके बाद है स्पोरेंजिया, जो है प्रोड्यूस होती है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के अंदर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे, उन स्पोरेंजियोफोर को स्ट्रोबिलस का नाम वो देते हैं। जैसा कि ये स्पोरेंजियम फोर है, इसके वो स्ट्रोबिलस का नाम देते हैं। स्ट्रोबिलस क्या है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं। अब स्पोरेंजियोफोर क्या है, ये एक स्टाक होती है, सिलेंडर स्टाक, गोल स्टाक होगी जिसके ऊपर एक्सपेंडेड डिस्क मौजूद होती है। इसके फ्री एंड के ऊपर क्या होगी, एक्सपेंडेड डिस्क मौजूद होगी। जैसे ये है स्पोरेंजियोफोर, इसकी बेस पे क्या है, एक सिलेंडर स्टाक मौजूद है, इसके ऊपर जो डिस्क मौजूद है, एक्सपेंडेड डिस्क मौजूद है, इसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जिसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, और इसको स्पोरेंजियोफोर का नाम भी देते हैं। स्पोरेंजिया क्या होते हैं, अंडर साइड पे होते हैं, डिस्क के अंदर वाली साइड पे स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे। इसका गैमेटोफाइट क्या है, वो थैलॉइड होता है, थैलस की फॉर्म में होता है, और ये ज़्यादातर क्ले सॉइल में और मड के अंदर ग्रो करते हैं, चिकनी मिट्टी के अंदर और गारे के अंदर ये ग्रो करते हैं। स्पिनोफिसिडा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर ये रिचेस हैं, फरोस होती हैं, इसके ऊपर जॉइंट्स मौजूद होते हैं, इनके लीव्स रोल्स की फॉर्म में मौजूद हैं, इनकी जो स्पोरेंजिया है वो स्ट्रोबिलस की फॉर्म में मौजूद है, कोन्स की फॉर्म में मौजूद है, वो कोन्स की एक साइड पे स्टाक मौजूद है, सिलेंडर स्टाक, गोल स्टाक जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर एक कप शेप स्ट्रक्चर मौजूद है। इस कप के अंदर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती है, इसकी बॉडी आर्थ्रोफाइट्स है, और उसके अलावा इसको हॉर्स टेल का नाम देते हैं क्योंकि दिखने में ये हॉर्स टेल जैसी लग रही होती है। उसके अलावा है टिरोप्सिडा। टिरोप्सिडा जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्पिनोसिडा से। टिरोप्सिडा में क्या है, इसको इसकी मजीद जो है इसको क्लासेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा। फिलिसिनी कॉम्प्लेक्स है, जिम्नोस्पर्मी उससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स लैंड प्लांट्स हैं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, इसको आप लोगों ने साथ साथ अच्छे तरीके से करना है। इसमें ट्रैक्योफाइटा के करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।